आज मैं बात करने वाला हूँ वैट वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम के बारे में। इट इज़ अ टाइम बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस डिफ्लेक्शन टू द पीक। जहाँ से क्यूआरएस डिफ्लेक्शन शुरू हो रहा है और आर वेव का जहाँ पीक है, इन दोनों के बीच में जो टाइम लगेगा वो वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम कहलाएगा। यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत हो रही है और यहाँ से क्यू वेव का डिफ्लेक्शन हुआ डाउनवर्डली और फिर आर वेव प्रोगेशन हुआ अपवर्डली। तो ये आर वेव का पीक टाइम है, आर वेव पीक टाइम, बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस आर वेव पीक टाइम। इस डिफ्लेक्शन को कहते हैं इंट्रिंसिक्वाइड डिफ्लेक्शन और इसी इंट्रिंसिक्वाइड डिफ्लेक्शन को वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम भी कहते हैं। और ये वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम और इंट्रिंसिक्वाइड टाइम या डिफ्लेक्शन मेज़र होता है बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस एंड पीक ऑफ आर वेव प्रोग्रेशन। इनके बीच में जो समय लग रहा है तो ये समय जो है वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम का है या इंट्रिंसिक्वाइड डिफ्लेक्शन का है। ये हमारा आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन हॉरिजेंटल प्लेन में हमें टाइम मिलता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टाइम होगा वैट है, ये वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम। और इस आधे डिफ्लेक्शन को बोलेंगे इंट्रिंसिक्वाइड डिफ्लेक्शन ना। ऐसे किया और ऐसे। आइए डायग्राम की मदद से इस वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम और इंट्रिंसिक्वाइड डिफ्लेक्शन को समझते हैं। वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम हकीकत में ये डिपोलराइजेशन वेक्टर को बताता है। है ना, ये क्या दर्शाता है? डिपोलराइजेशन वेक्टर को। है ना, इलेक्ट्रिकल जो वेव हैं, इलेक्ट्रिकल वेव ऑफ डिपोलराइजेशन इंडोकार्डियम से एपिकार्डियम में जाने के रास्ते को, दिशा को, ये वेक्टर डिपोलराइजेशन वेक्टर क्या है? दर्शाता है वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम और इंट्रिंसिक्वाइड डिफ्लेक्शन को। मतलब ये जो वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम है ये हकीकत में इन दो लेयर के बीच का टाइम है। कौन सी लेयर? इंडोकार्डियम जो इनर लेयर है और एपिकार्डियम जो आउटर लेयर है। किसकी? हार्ट मसल की। तो इंडोकार्डियम से इलेक्ट्रिकल वेव का गुजरना एपिकार्डियम तक, इसमें जो समय लगेगा वही है वैट। और साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 35 से 50 मिलीसेकेंड वैट का है। वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम का टाइम 35 to 50 मिलीसेकेंड है। मतलब वेव ऑफ डिपोलराइजेशन जहाँ क्यूआरएस शुरू हो रहा है, मतलब जहाँ से क्यू वेव का डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ से हो रहा है, मतलब यहाँ से, इधर तो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, अब यहाँ से डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वेव जो है डिपोलराइज कर रही, करते 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 आर वेव के पास पहुँची। तो यहाँ पे पहुँची पीक पे। तो यहाँ और इसको परपेंडिकुलरली अगर हम यहाँ पे करेंगे तो टाइम तो ये है, ये हमारा टाइम है इस तरफ वाला, और ये हमारा यह हाइट है।
तो यहाँ पे जितने स्क्वायर्स होंगे उस हिसाब से हमें वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम मिल जाएगा। ये हमारा हार्ट है। ये है AV नोड। AV नोड प्रोपोगेट करता है बंडल ऑफ हिस को, और बंडल ऑफ हिस आगे में बाइफर्केट होता है, राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। होता क्या है नॉर्मल कंडीशन में कि AV नोड से जो करंट पास की बंडल ऑफ हिस को, तो बंडल ऑफ हिस प्रोपोगेट करता है, पास करता है करंट को राइट और लेफ्ट ब्रांच में। तो सबसे पहले जो नॉर्मल कंडीशन में ये जो एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल जो स्टार्ट होती है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये इलाका जो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। दो वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम है, एक दीवार है जो बांट रही है दोनों चैम्बर को। तो सबसे पहले लेफ्ट ब्रांच जो है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है। इन नॉर्मल कंडीशन डिपोलराइजेशन ऑफ द सेप्टम इज इनिशिएटेड फ्रॉम लेफ्ट बंडल ब्रांच टू राइट साइड। मतलब पहले करंट जो पहुंची यहाँ से AV नोड से इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, अब यहाँ से जो है वैट का वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो सबसे पहले ये करंट बंडल ऑफ हिस से पहुंची LVB के पास। LVB सबसे पहले एक्टिवेट होगा और LVB क्या करेगा, करंट को राइट साइड में धकेलेगा, पास करेगा, ठीक है, राइट साइड में, ठीक है, टू द राइट। फिर क्या होता है, जब ये करंट नीचे इधर जाती है इस तरफ, तब फिर करंट जो है दोनों तरफ फैलती है इधर। देन सिग्नल मूव इन बोथ डायरेक्शन, इधर और इधर। इधर छोटा तीर बनाएंगे क्योंकि ये छोटा चैम्बर है, और इधर बड़ा तीर बना रहे हैं इसलिए कि ये बड़ा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है मस्कुलर ज़्यादा होता है, इधर वेव ऑफ डिपोलराइजेशन ज़्यादा बटेगी, इसलिए बड़ा तीर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। AV नोड से करंट पास करती है बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस बाइफर्केट करता है राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, लेकिन एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल शुरू होता है सेप्टम के पास, यहाँ पे जहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों बंडल हैं, लेकिन LVB से करंट पास करती है राइट वेंट्रिकल की तरफ पहले, उसके बाद फिर करंट दोनों तरफ से पास करती है। तो एक्टिवेशन जो इसमें समय लग रहा है इस तरफ भेजने में LVB से, यही है मेन इंस्टिक्वाइड डिफ्लेक्शन, इसी से हमको मिलता है, ठीक है। इसी को हम लोग इंस्टिक्वाइड डिफ्लेक्शन कहेंगे। ये जो एक्टिवेशन जो है वेंट्रिकल का यहाँ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास इनिशिएट हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट बंडल ब्रांच टू द राइट साइड, फिर उसके बाद सिग्नल इधर भी फैलता है, लेफ्ट साइड में भी फैलता है और राइट साइड में भी फैलता है, दोनों तरफ, ठीक है। इसी को इंस्टिक्वाइड कहते हैं, डिफ्लेक्शन बनता है ये। तो नॉर्मल वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम राइट वेंट्रिकल के लिए होना चाहिए लेस दैन 0.03 सेकेंड, और लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए होना चाहिए लेस दैन 0.04। यहाँ पे देखिए राइट वेंट्रिकल का जो वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन टाइम है वो है 30 मिली सेकेंड और यहाँ 40 मिली सेकेंड है। क्यों है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा बल्की है, ज़्यादा बड़ा चैम्बर होता है, मस्कुलर होता है, इसलिए इसको ज़्यादा पॉइंट दिया गया है, ज़्यादा समय दिया गया है और इसको कम दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा।